मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होती है किडनी, जिसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। जिनकी किडनी स्वस्थ रहती है उनका शरीर स्वस्थ रहता है। उनकी किडनी में खराबी रहती है उन्हें बॉडी में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं विशाखा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली। हम अपने चैनल में हमेशा आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट पावरफुल हैबिट्स टू बीट द किडनी डिजीज, यानी कि ऐसी कुछ बेहतर आदतें जो आपकी किडनी खराबी को दूर करने में मदद करती हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं। साथ ही हम आपको किडनी के लिए बेहतर डाइट की जानकारी भी देंगे। किडनी के मरीजों की जिंदगी एक स्वस्थ इंसान की जिंदगी से कुछ अलग होती है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कई नई आदतों को शामिल करना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं होता कि जिन आदतों को वो शामिल कर रहे हैं वो उनकी पसंद की ही हो। एक स्वस्थ इंसान अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से जी सकता है, जबकि एक किडनी रोगी ऐसा नहीं कर सकता। कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें वो अपने जीवन में शामिल करके स्वस्थ जरूर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद होती हैं। शुरुआत करते हैं सुबह से। किडनी के मरीजों को सुबह जल्दी जागने की आदत होनी चाहिए ताकि वो सुबह की ठंडी हवा ले सके, जिसके लिए जरूरी है किडनी के मरीज 5 से 6 के बीच उठे। इसके बाद ही उठते के साथ ही वो हल्का गुनगुना पानी पिए। ध्यान रहे आपको सिर्फ उतना ही पानी पीना है जितना आपको डॉक्टर ने अलाउ किया हो, क्योंकि किडनी के मरीजों को पानी भी लिमिटेड अमाउंट में पीना होता है। इसके बाद वो फ्रेश होकर आधा कप काली चाय पी सकते हैं। इसके साथ 2 आटे वाले कोई भी बिस्किट्स खा सकते हैं, लेकिन आधा कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी है। इससे ज्यादा इसका सेवन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद आप कम से कम 20 मिनट तक टहलें। अगर मरीज कुछ व्यायाम करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि चाय पीकर तुरंत व्यायाम नहीं करना है। कुछ देर टहलने के बाद ही आप कुछ योग या व्यायाम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ तब जब आपके डॉक्टर ने आपको व्यायाम या योगा करना अलाउ किया हो। इसके बाद आप जब घर वापस आएं तो कुछ देर रेस्ट करें और इसके बाद आप अच्छे से मुंह हाथ धोएं और अपनी आंखों को धोएं। किडनी के मरीज जब नाश्ता करें तो अपने नाश्ते में सिर्फ वही चीजें खाएं जिनके लिए डॉक्टर ने उन्हें अलाउ किया हो, और अपने नाश्ते के समय आप चाय न पिए, क्योंकि किडनी के मरीज पूरे दिन भर में केवल 2 बार चाय पी सकते हैं। इसके बाद किडनी के मरीज अपनी रोज की डाइट में फलों को जरूर शामिल करें और फलों को खाने का भी एक समय निर्धारित करें। किडनी के मरीजों को सिर्फ वही फल खाने हैं जो उन्हें डॉक्टर ने अलाउ किए हों। फलों का सेवन किडनी के मरीजों को नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले करना है। इससे मरीजों को दोपहर के खाने तक के लिए भूख से राहत भी मिल जाती है और फल खाने से किडनी भी स्वस्थ रहती है। इसके बाद दोपहर का खाना खाएं और इसके बाद 5 मिनट के लिए टहलें। फिर किडनी के मरीज दोपहर के समय कम से कम 30 मिनट की नींद जरूर लें। इसके बाद शाम के समय आप आधा कप काली चाय लें, जिसके साथ आप 2 बिस्किट या आटे का नमकीन चीला बनाकर भी खा सकते हैं। इसके बाद आप शाम के समय भी कुछ देर जरूर टहलें। फिर रात का खाना थोड़ा हल्का ही खाएं और रात के समय चावल बिल्कुल ना खाएं। रात के खाने के बाद भी 5 मिनट तक टहलें और उसके बाद सो जाएं। समय पर सोना और समय पर जागना किडनी के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। इससे उनकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहती है। इसके साथ ही किडनी के मरीजों को ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी डाइट में कोई भी अनावश्यक चीजें शामिल नहीं करनी है। किडनी के मरीज अपने खाने में सिर्फ वही चीजें खाएं जिनके लिए डॉक्टर ने उन्हें अलाउ किया हो, लेकिन खाने के समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। आइए जानते हैं कि किडनी के मरीज अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अनाज में धुली मूंग दाल, अरहर दाल, गेहूं के आटे की रोटी और उबले हुए चावल का ही सेवन करना चाहिए, वो भी तब जब डॉक्टर अलाउ करे। सब्जियों में किडनी के मरीज घिया, तोरी, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज, इन सभी सब्जियों का सेवन रोज कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला,
गाजर, मूली और उबले आलू, इन्हें भी किडनी मरीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन 7 दिन में एक बार। फलों की बात करें तो किडनी के मरीज सेब, नाशपाती, पपीता और अमरूद वो भी बीज निकालकर इन फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में दूध सिर्फ डबल टोन या गाय का ही प्रयोग करें। कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं। दही अगर डॉक्टर अलाउ करे तो, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो हफ्ते में एक बार एग व्हाइट ले सकते हैं। अन्य आहारों में गेहूं का दलिया, आटे की सेवई, पोहा और सूजी का उपमा भी खाया जा सकता है। तो ऐसी डाइट को ही किडनी मरीज अपने जीवन में शामिल करें, जिसका सेवन उनके लिए फायदेमंद है। तो ये हैं ऐसी आदतें जिन्हें किडनी मरीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे उनकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। इसके बाद अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और साथ ही कई और बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी की सारी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार मिलता है, जो पूरी तरह सफल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी दी जाती है, क्योंकि यहाँ कुशल डाइटिशियन है जो आपको आपकी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है मरीज का? अमिता कुमार। कहाँ के रहने वाले? जनकपुरी के। जनकपुरी? हाँ जी। दिल्ली? यस। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी इनको? उनको सांस की थी बीमारी, सांस चढ़ती थी, पैर पे सूजन आती थी, मुंह पे सूजन आती थी, हाथ पे नहीं आती थी। क्या क्या फर्क लगा? पहले ना थकान हो जाती थी ज़्यादा, थकान अब नहीं होती, सांस चढ़ती है। अब से सांस इसलिए सांस चढ़ती है ना, थोड़ा चलती है, सांस चढ़ जाती है बस, और पैर पे सूजन आती है, यही दिक्कत है। और ना जीभ पे छाले निकले हुए, काले काले छाले होते हैं, वो निकले हुए। 15.49 वाज द क्रिएटिनिन लेवल इन 25 सितंबर 2018 को ये कराया था इन्होंने। कहाँ से कराया थी जांच? हाँ जी, हमारे जो गली है ना जहाँ पे रहते हैं उसके पीछे आसपास ही गली। 15 के आसपास 15 क्रिएटिनिन था 25 सितंबर को, और 3 अक्टूबर से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, और 9/11/2018 को लेटेस्ट इन्होंने जो कराया वो 10.8 हो चुका है इसके अंदर क्रिएटिनिन का। पहले से अच्छी खासी रिडक्शन हुई है क्रिएटिनिन में, और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं पहले से अच्छी खासी फिजिकल भी इम्प्रूवमेंट है, और रिपोर्ट्स के अंदर तो है ही है। ठीक है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको डायलिसिस बता दिया गया? उनके लिए क्या कहना? जैसे आपकी मदर जो थी वो डायलिसिस पर, उनको बता दिया गया था ना डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। हमारा यही कहना है कि यहीं पे आओ, यहाँ पे मेडिसिन लो, दवाई लो, परहेज करो, वो अच्छा है। खाने पीने का पूरा इन्होंने परहेज किया, डाइट फॉलो करी, और चेंजेस आपके सामने हैं, और ये रिपोर्ट्स इन्होंने अपने आसपास से कराई हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने ये अनेकों बार सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से किडनी का इलाज संभव है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।